Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का ओवरव्यू पढ़ लिया है। हम रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज शुरू किए हुए थे, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम की जो है रिवीजन कर ली थी। और आज जो हम रिवीजन करेंगे वो गंगा रिवर सिस्टम की करेंगे। बेसिकली जो हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें हमारा इंडस सिस्टम आता है, हमारा गंगा सिस्टम आता है, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम आता है, और फिर हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पर हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है वो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जो गंगा सिस्टम है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया। अब गंगा की वैल्यू जो है वो क्यों है? क्योंकि ये इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिन से देखेंगे तो भी ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो कहने का मतलब जो गंगा सिस्टम है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया। ओरिजिन की बात करेंगे, कहां से शुरू होता है? सो इट राइजेज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से शुरू होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है। वो कहां पर है? नियर गोमुख, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। तो आप याद रखेंगे, द गंगा सिस्टम इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। अब इसकी अगर हम हाइट की बात करेंगे, मतलब एलिवेशन की बात करेंगे, तो ये जो है वो 3900 मीटर है अबोव द सी लेवल। कहां पर है? यह उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? उत्तराखंड की जो है उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये है। ठीक है, जहां पर इसे भागीरथी भी कहा जाता है। अगर हम इसकी ड्रेनेज की बात करेंगे, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है या अरेबियन सी में। तो जो गंगा हमारा होता है, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहां पर जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाके जो है ये ड्रेन होता है। आपको एक बात जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद रखेंगे, जो गंगा रिवर है उसे जो कहा जाता है, उसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया। एक सिंपल सा वन लाइन फैक्ट है कि गंगा रिवर को जो है वो डिक्लेयर किया गया है नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया। और अगर हम बात करेंगे इसके कब इसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया, तो याद रखेंगे ये नवंबर 4 2008 को डिक्लेयर किया गया है। अब इसको क्यों डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वो रिवर जो सबसे ज्यादा जो इंडिया में फ्लो करता है, तो वो कौन सा रिवर है? वही हमारा गंगा है। कितनी इसकी लेंथ है? 2525 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। और ये 5 राज्यों से 5 स्टेटें जो है वो इसको शेयर करती है, इसके पानी को। जिनमें हमारी उत्तराखंड आती है, उत्तर प्रदेश आती है, बिहार आती है, झारखंड आती है, और फाइनली वेस्ट बंगाल आती है। अगर मैं बात करूंगा इसकी उत्तरांचल में, यानी कि उत्तराखंड में जो है ये 110 किलोमीटर जो है वो चलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1450, 1450 किलोमीटर। और बिहार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, 400, सॉरी तीसरे नंबर पे आता है, 445 किलोमीटर जो है बिहार में है। और वेस्ट बंगाल में जो है ये 520 किलोमीटर है। तो ये जो है आप ऊपर ऊपर से डेटा जो है वो याद रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, और इसकी लेंथ जो है 2525 है। अब बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना, अगर गंगा के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा, पहली बात कि ड्रेन कहाँ पर होता है, इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से, इतना ही बस याद रखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है, और इसे जो है नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। बाकी चीजें जो है फैक्ट उतनी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए बेसिकली जो हम पढ़ाए हुए आपको ड्रेनेज सिस्टम जब बोर्ड पे पढ़ाया था, उसमें अच्छे से जो है शुरू पढ़ाया हुआ था कि कहाँ से निकलता है, कहाँ पर जाता है, कैसे मिलके बनता है। तो आप याद रखेंगे, देव प्रयाग पे जो है भागीरथी जो है वो आती है। भागीरथी जो है मिलती है अलकनंदा के साथ, और जो भी आपस में मिलती है, सपोज ये भागीरथी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा आ रही है। अब ये जो मिल गए, यहाँ पर जो मिले, तो इस पोर्शन से जो है नीचे जो होगा वो गंगा होगा। ठीक है, एक साइड भागीरथी आ रही है, एक साइड अलकनंदा आ रहा है, और ये जो पोर्शन होगा ये हमारा गंगा रिवर होगा। तो याद रखेंगे, ये बेसिकली जो है अलकनंदा की ही ट्रिब्यूटरी है। अलकनंदा जब है धौली गंगा के साथ मिलेगा तो कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर हम देखेंगे अलकनंदा जब है नंदकनी के साथ मिलता है तो नंद प्रयाग बनता है। और अलकनंदा की एक और ट्रिब्यूटरी है पिंदार, जब इसके साथ मिलेगा तो कर्ण प्रयाग बनेगा। और अलकनंदा जो है
जब मंदाकिनी के साथ मिलेगा तो रुद्रप्रयाग बनेगा, और अलकनंदा जो है भागीरथी के साथ मिलेगा तो देवप्रयाग मिले बनेगा। तो ये वो जो है इंपॉर्टेंट जो है वो प्रयाग है, 5 प्रयाग जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं हर कोई फैक्ट जो है डिस्कस कर दूंगा जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ कहता रहूंगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आगे जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो पहली ट्रिब्यूटरी जो है गंगा रिवर की वो राम गंगा है, याद रखेंगे। पहली ट्रिब्यूटरी राम गंगा है। लास्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो महानंदा है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो यमुना होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो हमारी यमुना है। और अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो घाघरा है। बाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी अगर पूछी जाएगी तो वो कौन सी होगी? रामगंगा होगी। लास्ट ट्रिब्यूटरी पूछेंगे तो महानंदा होगी, जो सबसे आखिर में मिलती है। फिर लॉन्गेस्ट जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। गंगा की जो सबसे गंगा रिवर सिस्टम की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो यमुना है। ठीक है, फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो वो घाघरा होगी। चलेंगे आगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको दो याद रखनी है, एक यमुना याद रखेंगे, एक आप सोन याद रखेंगे। यमुना और सोन जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो वहां पर हमारे पास दो तीन जो है वो आपको नाम याद रखने होंगे। राइट बैंक में तो हमने यमुना और सोन पढ़ लिया, बट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आता है? रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आता है, गंडक आता है, कोसी आती है। ठीक है, महानंदा आता है। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो आएंगे। ठीक है, देखिए एक एनसीईआरटी पे जो है वो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो हमने ऊपर पढ़े उसे देवप्रयाग बोलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप देख भी सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा विच ओरिजिनेट बाय लैंड। इस तरीके से सिंपल सा एक वन लाइनर फैक्ट आता है कि वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो ओरिजिनेट होती है बाय लैंड। तो उसका नाम जो है वो गोमती रिवर से जो है ओरिजिन है होता है, और वो फुलकर लेक जो है बाद में इसमें जो है जाके मिलती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा विच फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वो ट्रिब्यूटरी गंगा की जो साउथ से चलती है और नॉर्थ की तरफ। तो सोन रिवर है, जो वो जाके जो है अमरकंटक यूपी में, ओरिजिन कहाँ से है? का सोन रिवर से होगा ओरिजिन, और वो अमरकंटक यूपी में जाके जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, कोसी रिवर किसे कहा जाता है? कोसी भी हमने पढ़ा कि वो इसकी एक जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो कोसी एक्चुअली में वो एक एंटीसीडेंट रिवर है जिसका सोर्स जो है वो माउंट एवरेस्ट है तिब्बत में। तो इसे कहा जाता है क्या? सौरो ऑफ द बिहार। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सौरो ऑफ द बिहार, सौरो ऑफ द बंगाल। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराए भी आपको, तो याद रखेंगे कोसी रिवर जो है वो सौरो ऑफ द बिहार कहलाता है। फिर चंबल रिवर है। ठीक है, अब चंबल रिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चंबल रेवेनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी। चंबल जो है वो याद रखेंगे किसके लिए फेमस है? बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जो है वो फेमस है चंबल। ठीक है, और जिसे चंबल रेवेनीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबल रेवेनीज कहते हैं। ये याद रखेंगे, ये भी वन लाइनर फैक्ट है। फिर जो है लास्ट में हम देखेंगे कि गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। जो गंगा है वो एंटर करता है प्लेन में, किस जगह में? जब ये प्लेन में एंटर करता है उस जगह का नाम क्या है? वो हरिद्वार है। और आप जानते हैं कुंभ मेला जो लगता है, ठीक है, वो कहाँ पर लगता है? वो हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि हरिद्वार और प्रयागराज जो है ये इंपॉर्टेंट जो शहर है वो कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। कहाँ पर है? गंगा रिवर के बैंक पे है। फिर उज्जैन सिटी जो है ये जो हमारे पास है ये कृष्ण जो है हमारा किशपरा रिवर है। ठीक है, उज्जैन जो है कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। फिर नासिक देखेंगे वो कहाँ पर है? गोदावरी रिवर के बैंक पे है। ठीक है, गंगा रिवर के बैंक में कौन सा शहर पड़ा? हरिद्वार और
प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है। फिर जो है शिप्रा रिवर, उसके पास कौन सी सिटी है? उज्जैन सिटी है। गोदावरी रिवर के पास कौन सी सिटी पड़ती है? नासिक सिटी पड़ती है। फिर आप पढ़ेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो, एक मिनट, हाँ, तो अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो बैरेज के बारे में होगा। देखिए, आप टाइडल कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, वहां पर आप टाइडल सोर्स ऑफ एनर्जी भी पढ़े होंगे। तो आप देखे होंगे कि उसमें आप पढ़ते हैं बैरेज के बारे में, कि आप देखेंगे कि टाइडल जो हमारा सी से जो है हमें एनर्जी मिलती है, जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, तो वहां पर जो है वो बैरेज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक बैरेज जो है वो बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बैरेज क्या होता है? कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रिवर को फॉर डाइवर्टिंग द वाटर, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए टू द कनाल की तरफ, फॉर इरिगेशन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दो पर्पस होते हैं इस बैरेज बनाने के। वो क्या होता है? एक जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो है इरिगेशन कनाल जो बनाई जाती है खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो बनाए गए हैं। हरिद्वार में बनाया है, ठीक है, अपर गंगा कनाल। फिर जो है बिजनौर बैरेज बनाया गया है, लोअर गंगा कनाल जिसे कहा जाता है। फिर नैरो बैरेज बनाया गया है, सॉरी, नरोरा बैरेज बनाया गया, जो कि मिडल गंगा कनाल है। तो ये 3 बनाए गए हैं बैरेज। फिर हम बात करेंगे पोल्यूशन की। ठीक है, पोल्यूशन इन गंगा। तो पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ जाता है तो वो यूपी के शहर कनुज से होता है। और मैक्सिमम पोल्यूशन जो है वो कहाँ पर पाया गया है? कनूर में, कानपुर में, यूपी के शहर कानपुर में जो है वो मैक्सिमम जो है वो पोल्यूशन जो है वो पाया गया है। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट थे। उम्मीद है कि आपको जो है ये शॉर्ट सी वीडियो थी, जिसमें मैंने कुछ नटशल में क्रक्स जो है गंगा रिवर सिस्टम का जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। तो बाद में हम जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और हमारा पेनिनसुला रिवर सिस्टम, उन सारों को कवर करेंगे, या तो सिंपल वन लाइनर फैक्ट से ही जो है उन सारों को जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर डिटेल में इसको समझना है, डिटेल वीडियो देखनी है, तो उसके लिए जो है आप हमारे ड्रेनेज की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है मेन मेन पॉइंट्स ही जो है वो बताए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।